एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत का कुछ अर्थ ऐसा है कि रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दूर रखो, अर्थात स्वस्थ रहो। किंतु उसमें यह नहीं बताया गया है कि एप्पल कब खाना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, अर्थात कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन आयुर्वेद का यदि कोई भी द्रव्य बताया जाए, कोई भी नियम बताया जाए, तो उसके नीचे एक लाइन होती है, वो है कंडीशन अप्लाई। यानी कि वो द्रव्य तभी तक अमृत है जब तक ये कंडीशन अप्लाई है। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, उस समय पर आते तो अमृत समान द्रव्य भी जहर बन जाता है। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को या कंडीशन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम अनेक प्रकार के ऐसे रोगों से बच पाए। क्योंकि ये कंडीशन में यदि हम अमृत भी लेते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है, तो ऐसी 10 क्रिटिकल कंडीशन हमने यहाँ बताई है जहां पर अमृत रगने वाला द्रव्य या तो फिर क्रिया जहर समान बन जाती है और वो पेशेंट को अनेक प्रकार के रोग करती है और मरण भी कभी कभी कर सकती है। तो ऐसी पहली कंडीशन है टीबी के रोग में विरेचन द्रव्य का लेना। यदि विरेचन द्रव्य आपको पता है जो लेक्सेटिव होता है, पेट को साफ करने के लिए लिया जाता है, ऐसे विरेचक द्रव्य जैसे त्रिफला हो गए, जैसे और कोई चूर्ण हो गया, तो ऐसे जो विरेचक द्रव्य होते हैं वो टीबी में, यानी कि जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस है, क्षय है किसी भी प्रकार का, उसको नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि विरेचक द्रव्य है वो मल को निकाल देते हैं। तो और लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है मल को निकालना, उसका पेट साफ होगा, हल्कापन लगेगा, लेकिन टीबी वालों के लिए मल ही बल होता है, क्योंकि और तो कुछ बचता नहीं है बल के लिए, तो मल ही कभी कभी बल बन जाता है और उस मल को निकालने के बाद टीबी वाला मर सकता है। तो आयुर्वेद विरेचक द्रव्यों की प्रशंसा करता है, साथ साथ में ये बताता है कि टीबी वाले पेशेंट को या किसी भी प्रकार का क्षय है उसको भूल कर भी विरेचक द्रव्य नहीं देने चाहिए। केवल टीबी की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का क्षय है, अशक्तता है, गर्भावस्था है, तब सोच समझकर विरेचक द्रव्य देना चाहिए, कुछ ही अप्लाई करना चाहिए या तो फिर नहीं करना चाहिए। तो ये सर्वप्रथम क्रिटिकल कंडीशन हमने देखी, टीबी के जैसे रोगों में विरेचक द्रव्य यानी कि लेक्सेटिव का देना। आगे है ज्वर में दूध, यानी कि बुखार आया है और हम दूध पीते हैं। आप याद रखिए, बुखार में दूध यानी कि नए नए बुखार में दूध भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। और आज तो दुख के साथ ऐसी बात कहनी पड़ती है कि हम जब दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर दवाई देते हैं, साथ साथ ये बताते हैं कि ये दवाई आपको गर्म लगेगी, इसके लिए आपको एसिडिटी या ऐसा न हो, इसके लिए आप दूध के साथ लेना या तो फिर दूध पी लेना। अब वो दवाई से अच्छा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन दूध से अवश्य हानि होगी। अमृत जैसा दूध भी बुखार में जहर बन जाता है। तो दूध में ज्वर में यानी कि बुखार में दूध भूलकर भी नहीं पीना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, नहीं सजेस्ट करना चाहिए। तो ये क्रिटिकल कंडीशन आती है। बार बार लोग ये गलती कर देते हैं, जो बेसिक नॉलेज ही लोगों को नहीं है, इसके लिए उसका बुखार ही बहुत रोगों का मूल बन जाता है और इसको पता नहीं है कि ये बुखार में दूध पिया वहां से उसका पतन चालू होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ल्यूकेमिया तक के रोग, ब्लड कैंसर जैसे रोग दूध जैसी चीजें बुखार में पीने से हो सकती है। जी हाँ, तो ऐसे अनेक जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें से सबसे ज्यादा मैं गिनता हूं कि ये क्रिटिकल सिचुएशन या कंडीशन है। आगे की हम बात करें तो खाली पेट जामुन, जामुन ऐसे ऋतु का फल है, यानी कि वर्षा ऋतु में प्रायः आते हैं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट उसको नहीं खाना चाहिए। यदि सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो अतिशय वात विकृत होता है और उसके कारण फिट्स आ सकती है। ऐसे अनेक बच्चे हमने देखे हैं हमारे यहाँ, हमारे प्रैक्टिस के समय पर, कि जिसको फिट्स आने लगी और एक दो बच्चे तो मर भी गए। उसका एक कॉमन कारण था कि खाली पेट जामुन खाए हैं। तो हमको आयुर्वेद जामुन ही केवल नहीं बताता है, उसके गुण नहीं बताता है, परंतु
कौन से फल कब किस कंडीशन में खाने चाहिए, किस कंडीशन में नहीं खाने चाहिए, वो भी आयुर्वेद दिखाता है। बोलो, एक भी पथी है ऐसी, एक भी साइंस है ऐसा जो आयुर्वेद के ए साइंस को टक्कर दे पाए। इसी के लिए हमको इस काल में ऋषि मुनियों के समय का गुरुकुल परंपरा का आयुर्वेद सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जामुन के गुण तो बहुत सारे पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन प्रायः आपको कोई पुस्तक में नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि बीएमएस के कोर्स में भी ऐसी बातें नहीं है, और को तो क्या हम अपेक्षा रखें। तो ये खाली पेट जामुन खाने से बहुत वात विकृति होती है, और वात के यानी कि वायु विकृत होने के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। आगे की हम देखते हैं गर्मी के रोगों में शहद, ये भी एक क्रिटिकल सिचुएशन या कंडीशन है। शहद ऐसे तो अमृत समान है, कफ के रोगों के लिए तो एक ब्रह्मास्त्र है, किंतु वही शहद यदि गर्म चीजों के साथ या गर्म अतिशय गर्म है ऐसे देशों में, या अतिशय गर्मी के रोगों में या गर्म पदार्थों के साथ या गर्मी के रोगों के दरमियान खाया जाए तो वो भी विष समान हो जाता है, वो भी बहुत नुकसान कर सकता है। आगे हम देखें तो कृमि में गुड़ की चीजें, हाँ, बच्चों को कृमि होते, वंश होते हैं, वो वंश में बच्चों को दवाई देने के साथ साथ कुछ चीजें छुड़ानी होती है। उसमें पहले नंबर का है गुड़। गुड़ कृमि को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता नहीं है, मल्टीप्लाई करता है। तो आयुर्वेद बताता है खास कि कृमि की चिकित्सा यदि आप करते हो, किसी भी प्रकार के वंश हो, तो गुड़ अमृत होते हुए भी गुड़ को छोड़ना है, क्योंकि इसके लिए जब कृमि पेट में है तब आपके लिए गुड़ जहर बन जाता है। देखिए कंडीशन, देखिए कृमि आपके पेट में है तब गुड़ आपके लिए जहर है, यदि कृमि नहीं है तब गुड़ अमृत है। कितना गहरा साइंस आयुर्वेद का है। आगे हम देखते हैं उपवास के बाद की मिठाई यानी कि भारी चीजें। सालों पहले यानी कि 2 या 3 साल पहले किस्सा सुना था अहमदाबाद का, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या कहीं पर देखा होगा न्यूज़ में। तो वो ऐसी बात थी कि एक जो पर्युषणा पर्व जैन संप्रदाय का आता है, उसमें एक जो लड़का है उसने 7 दिन का अट्ठई यानी कि 7 दिन का उपवास किया। उसका पारणा था तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए, पूरा का पूरा फंक्शन हुआ, धार्मिक विधि भी हुई, और उसके बाद उसको पारणा करवाया गया, यानी कि सब लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा खिलाया, और उसके बाद उसको पेट में दर्द हुआ और 4-5 घंटे के बाद वो बच्चा मर गया। कारण जब हमने उसका जानने की कोशिश की तो उसको गुंदर पाक जैसी मिठाई दी गई थी। बहुत दिनों का उपवास था, उसके बाद भारी पदार्थ का जाना, इसके लिए अग्नि बिल्कुल मंद हो गई, अग्नि क्षीण हो गई थी, और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई, मृत्यु घटित हो गया। तो आयुर्वेद ये बताता है कि उपवास आप कितना भी करो, उपवास का फायदा तभी है जब पारणा में आप ध्यान रखो, यानी कि उपवास करते कैसे वो महत्व का है नहीं, उपवास तोड़ते कैसे हो, ब्रेक कैसे करते हो, उसका बहुत महत्व है। उपवास तभी करो जब ब्रेक करने के रूल आपको पता हो। ऐसे रूल हम आपको कभी बताएंगे कि उपवास छोड़ने के भी आयुर्वेद में कुछ कंडीशन दी है, कुछ नियम बताए हैं। तो ये उपवास के बाद यदि मिठाई या ऐसी कोई भी भारी चीज खाते हो आप, तब ये क्रिटिकल बन जाता है, तब आपका उपवास उपहास बन जाता है, और अनेक रोगों का कारण यही उपवास बन जाता है। उससे अच्छा था कि आप उपवास ही नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि डायबिटीज में शुगर, यानी कि आपको यदि मधुमेह, क्षौद्र में किसी भी प्रकार का प्रमेह है, डायबिटीज है, और आप शुगर, आर्टिफिशियल शुगर अभी आती है, या ऐसी जो अभी की जो सल्फर वाली शुगर आती है, ऐसी शुगर का आप सेवन करते हो, ऐसी शुगर वाली चीजें खाते हो, या आर्टिफिशियल शुगर भी आती है, ऐसी कोई भी चीजों का सेवन करते हो, तो आपके लिए एक कंडीशन बन जाती है, वो भी आपके लिए जहर है। ये तो बात प्रसिद्ध है, इसके लिए इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे बताते हैं रात को दही। आपने ये शायद ही सुना होगा, आयुर्वेद में नक्तम दधी न भुंजी था, यानी कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो दही अमृत है,
लेकिन यदि रात्रि में लिया जाए तो पूरे के पूरे शरीर के जो अभिसंधि गुण से वो शरीर के छिद्रों को ढक देता है और उसके कारण अपना पसीना या मल बाहर नहीं निकल पाता है, जो पसीने के रोम छिद्रों से निकलता है वो, और उसके कारण टॉक्सिस अंदर रह जाते हैं और उसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं। इसके लिए भूलकर भी रात में दही को नहीं खाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मसाज बिना का व्यायाम। आजकल बहुत सारा ऐसा चला है कि जिम्नेशियम का कल्चर आ गया है, सभी लोग जिम्नेशियम में व्यायाम करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन तब वो एक बात भूल जाते हैं कि जब भी आप व्यायाम करते हो तो शरीर में वात बढ़ता है, यानी कि वात का प्रकोप होता है। अब उसके लिए यदि स्निग्ध द्रव्य यानी कि मसाज नहीं है तेल का, तब वही व्यायाम वात रोगों का कारण बन जाता है। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जवानी है, पित्त का काल है आपका, तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप जब बूढ़े हुए, वात का आया, तब वात प्रबल हो जाता है, क्योंकि वात तो था ही, तब विकृति तो वात की थी ही, उसको अनुकूल वातावरण नहीं था। अनुकूल वातावरण आया, जैसे ही 50 साल की उम्र हुई, 55 की हुई, तब आपके घुटने चले गए, कमर में दर्द होने लगा, बहुत सारे हड्डियां दुखने लगी। उसका कारण क्या था? आपने मसाज बिना व्यायाम किया था। तो आयुर्वेद ये कहता है जब भी आपको व्यायाम करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, उससे पहले मसाज अवश्य करना चाहिए ताकि शरीर में स्निग्धता बनी रहे। मसाज बिना का व्यायाम लाभ शायद ही या कम करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आगे हम देखते हैं खाली पेट की चाय। आजकल बेड टी की आदत लोगों को लग गई है, जो बेड है। टी पीनी भी पड़े, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं पिए लोग, दूध पिए उसके स्थान पर, शरबत पिए और कुछ पिए, लेकिन मानो किसी को आदत है और टी पीनी पड़े, तो हमारे पास अनेक अनेक लोगों के लिए अनेक अनेक भूमिका के मार्गदर्शन होता है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है कि आप ये चीज़ें छोड़ दो। कंडीशन कहता है कि ये चीज़ खानी पड़े तो आप कैसे खाओगे, ऐसे टी छूटती नहीं है, छोड़ नहीं सकते, ओके, कैसे पियोगे? तब आप कुछ और ले लो, नाश्ता ले लो, दूध ले लो, और उसके पास थोड़ी सी, उसके बाद चाय पियो। खाली पेट भूलकर भी चाय मत पियो, क्योंकि वो एसिड करेगी, एसिडिटी करेगी और अनेक प्रकार के पित्त के रोग, गर्मी के रोग करेगी। तो आपको चाय पीनी भी है, तब कुछ खाने के बाद, दूध वगैरह पीने के बाद थोड़ी पी सकते हो, ताकि पेट भर गया तो एसिडिटी इत्यादि की शक्यता नहीं रहेगी, नहीं तो ये चाय बहुत नुकसान करेगी। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हमने देखी। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर भी है, और अध्यात्म और गुरुकुल के वीडियो आचार्य मेहुल भाई चैनल पर है, वहां पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।